नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन लोन ज्ञान चैनल में। यहाँ पे हम लोन के बारे में बात करते हैं और आपको ये भी बताते हैं ये लोन आपको लेना भी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं SBI पर्सनल लोन। दोस्तों जैसे शादी, बिजनेस या घर के लिए कोई सामान खरीदना या परिवार के लिए कोई हॉलीडे ट्रिप प्लान करना, ऐसे खर्चों के लिए आप SBI पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं, इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक काम डिफाइन करना नहीं होता और ये लोन जल्दी पास भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं SBI पर्सनल लोन के बारे में। सबसे सस्ता पर्सनल लोन कौन सा है? दोस्तों आज लोन देने वाले जितने भी ऐप चल रहे हैं उनके विज्ञापनों में आप देखेंगे, उनके ऐप पे आप देखेंगे महीने के 1% पे लोन, महीने के 2% पे लोन, और ये दावा करते हैं ये सबसे सस्ते लोन देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पूरे साल भर का लोन कैलकुलेट करेंगे, महीने का अगर 1% भी हुआ तो ये बैठता है लगभग 12%, प्लस प्रोसेसिंग फ़ी है, प्लस चार्जेस हैं। तो दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन लेने की ज़रूरत कभी पड़े तो आप NBFC से लोन ना लेके आप बैंक से ट्राई करें। बैंक में एक तो आपको लोन सस्ता पड़ता है, इसका मेन कारण ये होता है कि जो NBFCs होते हैं ये बैंक से ही पैसे उठाते हैं और आगे अपना मार्जिन रख के कस्टमर को पहुंचाते हैं। तो जो बीच का इनका मार्जिन है एडिशनल, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। SBI पर्सनल लोन जो है इस पर ब्याज है साल का 9.6% का, और इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं होता है। कभी कभी इनका प्रोसेसिंग फी फ्री भी रहता है और अमूमन 1 से 2% का लगता है। तो दोस्तों अगर आपको SBI पर्सनल लोन लेना है, इसके लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। एक तो होता है डॉक्यूमेंट के लिए आपको अपना पैन, आधार, अपना इनकम प्रूफ जहाँ पे रहते हैं अगर रेसिडेंट प्रूफ, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और फोटो, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट जब आपने एक बार इकट्ठा कर लिया, इसके बाद आपको अप्लाई करना होता है। SBI पर्सनल लोन आप 3 जगह से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो SBI योनो ऐप से, दूसरा SBI की वेबसाइट से, और तीसरा है ऑफलाइन। दोस्तों SBI सबसे बड़ा बैंक होने के नाते इसके ब्रांच भी सबसे ज़्यादा हैं, तो आप अपने नज़दीकी किसी ब्रांच में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो आप योनो ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लोन के लिए डॉक्यूमेंट के साथ साथ अप्लाई कर देते हैं तो बैंक कुछ चीज़ों को वेरीफाई करता है। पहली चीज़ आपका क्रेडिट स्कोर। दोस्तों पर्सनल लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए। अगर 750 से नीचे होगा तो बैंक ये मान लेगा कि इससे पहले जो आपने पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन लिया है तो वो टाइम पे नहीं चुकाया है। इसीलिए क्रेडिट स्कोर हमेशा आपका 750 से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ बैंक वेरीफाई करता है आपका इनकम सोर्स, आपका जो इनकम है ये रेगुलर है या नहीं। अगर आपका इनकम रेगुलर होगा तो बैंक को ये भरोसा होगा कि आप टाइम पे EMI दे पाएंगे, तो पर्सनल लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी और बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो असली है या नहीं। चौथी चीज़, बैंक एक और चीज़ देखता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका जो इनकम सोर्स है क्या वो स्टेबल है या नहीं। जैसे BPOs वगैरह को स्टेबल नहीं माना जाता, तो ऐसे में अगर आपका इनकम सोर्स बैंक के नज़रिए से स्टेबल है तो आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। SBI पर्सनल लोन का अगर आपको EMI कैलकुलेट करना है तो आप इनकी वेबसाइट में जाके EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये एक अंदाज़ा होता है क्योंकि EMI कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप कितना लोन ले रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपका इनकम स्टेबल है कि नहीं, आप जहाँ पे जॉब करते हैं उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्सनल लोन पे। मोटा मोटा आप मान सकते हैं 9.6% का इंटरेस्ट होता है, और बाकी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल तब पता चलता है। तो दोस्तों पर्सनल लोन का जो ब्याज है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है जब आप पर्सनल लोन लेने का आपने सोचा ही है तो आप एक से ज़्यादा जगह ट्राई करें और जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है आप लोन वहीं से लें। दोस्तों SBI से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं और अगर आप 6 महीने से पहले इसे चुकाना चाहें तो आपको एक क्लोजर चार्ज देना होता है, जो होता है लोन ड्यू अमाउंट का 3%, और अगर आप 6 महीने के बाद चुकाना चाहें तो आपको क्लोजर चार्ज देना नहीं होता। तो ऐसे में जब आप पर्सनल लोन लें तो ये प्लान करके लें कि आप कम से कम इसको 6 महीने तक रखेंगे, उसके बाद आप चाहें तो चुका दें। SBI बैंक से 50,000 का लोन कैसे लें? तो दोस्तों SBI जो पर्सनल लोन देती है वो 24,000 से लेके 20 लाख तक का देती है। इस रेंज का अगर आपको लोन चाहिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेरी सैलरी 10,000 है, क्या मुझे पर्सनल लोन मिल सकता है SBI से? तो दोस्तों नहीं मिल सकता, और मिल भी सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं। SBI पर्सनल लोन के लिए आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी होती है। अब मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 15,000 नहीं है, 10,000 है, तो आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं? तो दोस्तों इसमें आपको एक को एप्लीकेंट लेना होता है। को एप्लीकेंट आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, कोई और रिलेटिव हो सकता है। तो दोनों की मिला के जो मंथली इनकम है वो अगर 15,000 या इससे ज़्यादा है तो आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, भले ही 2 अलग अलग व्यक्तियों में से किसी एक की सैलरी 15,000 से कम हो। तो इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। तो SBI पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल कौन है?
तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 21 से 58 साल के अंदर है और आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 है तो आप SBI पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर मैं SBI पर्सनल लोन लूँ तो EMI कितना देना होगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले देखिए EMI कितना दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 है और आपका और कोई लोन नहीं चल रहा है तो मैक्सिमम आप अपने सैलरी का 50% ही एज ए EMI दे सकते हैं। 20,000 की सैलरी में मैक्सिमम आप 10,000 का ही EMI दे सकते हैं। तो अब आप देखिए 10,000 की EMI में SBI जो पर्सनल लोन देता है वो 3 साल के लिए देता है। तो 10,000 की EMI के हिसाब से 3 साल के लिए जितना लोन बनता है, जितना लोन आपको मिल सकता है, मैक्सिमम उतना ही आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों आपको SBI पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसमें दोस्तों दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे किसी काम के लिए लोन ले रहे हैं जो आपकी लायबिलिटी बढ़ाएंगे तो ऐसे कामों के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए। ऐसे कामों के लिए आप लोन ले सकते हैं जो आपका एसेट बढ़ाएंगे। जैसे गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं। गाड़ी जब आप खरीदते हैं शोरूम से निकलते ही गाड़ी का डेप्रिसिएशन 10% हो जाता है। अगर आपकी मान लेते हैं 10 लाख की गाड़ी है तो शोरूम से निकलते ही अगर आप शोरूम को ही बेचना चाहें तो गाड़ी 10 लाख में नहीं बिकेगी, वो 9 लाख में बिकेगी। तो ऐसे किसी काम के लिए अगर आप लोन लेते हैं जिसकी वैल्यूएशन धीरे धीरे घटती जा रही है वो आपके लिए नुकसान है। और अगर किसी ऐसे काम के लिए लेते हैं जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस हो गया या आप ये लोन लेके ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, तो ऐसे कामों के लिए पर्सनल लोन लेना फ़ायदा रहता है। अब दोस्तों पर्सनल लोन अगर आपने लेने का प्लान बना ही लिया है तो इसे आसानी से कैसे चुकाएंगे, इसका भी प्लान आपको तैयार रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे SBI से आपको 9.6% के ब्याज पे लोन मिलता है तो आपको ऐसा कुछ काम करना होगा जिसमें आपका रिटर्न 9.6 से ज़्यादा हो। तो सबसे अच्छे रिटर्न आपको कहाँ से मिल सकता है? देखिए सबसे पहले आपको लगभग अगर ख़राब से ख़राब हालत में ही माने तो जो म्यूचुअल फंड्स या SIPs होते हैं वो आपको 12% तक का रिटर्न देते हैं। तो एक उदाहरण अगर हम 3 लाख का लें कि आप 3 लाख का लोन ले रहे हैं 2 साल के लिए 9.6% के हिसाब से, तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? लगभग 30,000। तो मान लेते हैं कि 3 लाख आपने लोन लिया, उसमें से 1,20,000 आपने अलग कर लिए, बाकी पैसों को इस्तेमाल कर लिया और इन 1,20,000 को आप किसी SIP में निवेश करते हैं जिसका रिटर्न 12% है। ये आपको 2 साल में 30,000 रुपये कमा के देगा। दोस्तों जो आपने लोन लिया और आपने धीरे धीरे पे किया तो लोन के पैसों का भी आपने इस्तेमाल कर लिया और जो ब्याज का बोझ था वो भी आप पे नहीं पड़ा। तो इस तरीके से अगर प्लान करेंगे तो आप पर्सनल लोन को बड़ी आसानी से चुका पाएंगे। तो दोस्तों आज आपने SBI पर्सनल लोन के बारे में काफ़ी कुछ जाना और इसको लेके अगर आपके मन में सवाल है या इस लोन के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट indianloangyan.com में आकर SBI पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं।